देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। आजादी के अमृत महोत्सव में दक्षिण विधानसभा वाराणसी में 2 जून से 15 अगस्त तक चल रहे 75 दिवसीय स्वच्छता अभियान में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए और आजादी के अमृत महोत्सव में स्थानीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में 2 जून से 15 अगस्त तक 75 दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में अलग अलग दिवस पर स्वच्छता किया जा रहा है। आज स्वच्छता अभियान का 68वां दिन पूरा हुआ और स्वच्छता के 68वें दिन काल भैरव वार्ड के सिद्ध माता गली में स्वच्छता प्रस्तावित था, जिसमें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरीके से नीलकंठ तिवारी लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। इस स्वच्छता अभियान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। 68वें दिन स्वच्छता अभियान चल रहा है। कैबिनेट मंत्री ने भी स्वच्छता अभियान में झाड़ू चलाया, साफ सफाई किया। गलियों को साफ सफाई करते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को आप देख सकते हैं किस तरीके से झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रहे हैं गलियों की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाया है स्वच्छता अभियान को लेकर के। किस तरीके से लगातार ये जो साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं मोदी की काशी में जारी है स्वच्छता अभियान। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं स्वच्छता की। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। अब खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पुलिस की एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। यह बदमाश मॉर्निंग वॉक करने वाले बुजुर्गों से चैन और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। दरअसल पुलिस सदरपुर चौकी क्षेत्र में जंगल के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया। बदमाश की पहचान शातिर लुटेरे बब्बू के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इन शातिर बदमाशों का एक गिरोह। इस बदमाश पर दिल्ली में 12, गौतम बुद्ध नगर में 3 मुकदमे दर्ज है। इसके गैंग में 2 अन्य साथी भी हैं, जिसमें से एक जेल में है तथा एक फरार है। बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आरोपी के पैर में गोली लगी है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सदरपुर चौकी इस क्षेत्र में पुलिस द्वारा मॉर्निंग चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो ये भागा और ये सदरपुर चौकी के पास में जो जंगल की तरफ रास्ता जाता है, इधर मोटरसाइकिल लेके भागा। पुलिस द्वारा पीछा करने पे जब इसी मोटरसाइकिल से टक्कर हुई, मोटरसाइकिल गिरी और इसके द्वारा फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में ये व्यक्ति घायल हुआ है। इसकी शिनाख्त बब्बू पुत्र इकराम निवासी दिल्ली और हाल पता गाजियाबाद के रूप में हुई है। इस पर दिल्ली में 12 मुकदमे और गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में 3 मुकदमे हैं। 2 मुकदमे सेक्टर 39 के हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये गैंग सवेरे सवेरे जो टहलने वाले लोग होते थे, बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, उनके पास जाता था और नमस्ते करता था और नमस्ते करने के बाद नज़दीक पहुँच के उनकी चेन लेके भाग जाता था। चलिए अब खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस ने चोरी के वाहन बेचने की योजना बनाते अंतर्राज्यीय गैंग के 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली से चोरी की गई 2 कारों को भी बरामद किया है। वहीं सीओ दिनेश चंद्र ने बताया कि रविवार की सुबह थाना पुलिस संभल मार्ग पर गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर ने सूचना दी कि संभल मार्ग पर 2 आरोपी चोरी की 2 कारों को बेचने की योजना बना रहे थे। थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और दोनों आरोपी की
हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। पूछताछ में दोनों ने अपनी पहचान इकरार और जमशेद बताई है। उन्होंने बताया कि इकरार शातिर किस्म का अपराधी जिसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में दुष्कर्म, हत्या और चोरी के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक संभल महोदय के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बनियाडेर के थाना अध्यक्ष करम सिंह पाल के द्वारा ये चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो दिल्ली से चोरी की गई हैं और यहाँ बेचने के फिराक में लाए थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ लिया गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजा गया है। 2 अपराधी जिनके नाम हैं इकरार पुत्र इसरार व जमशेद पुत्र मुबारक। चलिए अब खबर यूपी के महोबा से है, जहां जिला महिला अस्पताल में मरीजों से वसूली के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं। रविवार को एक नवजात की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने इलाज में लापरवाही और 5,000 रुपए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को 4 दिन पहले प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों द्वारा जिला महिला अस्पताल ले जाया गया था, जहां प्रसूता ने नवजात को जन्म दिया था। रात में भाप लगने के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर ने झांसी रेफर कर दिया। वहां नवजात को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं महिला अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने सड़क पर जाम करके जमकर हंगामा किया है और इलाज में लापरवाही का आरोप भी जिला अस्पताल पर लगाया है। परिजनों का आरोप है कि नर्स ने प्रसव के नाम पर 5,000 की मांग की थी। न देने पर इलाज में लापरवाही की गई। सूचना सीओ ने जांच कराकर कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत कराया है और मासूम की मौत की सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे सीएमओ ने कहा कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि एक बच्चे को नाइट में सुबह झांसी रेफर किया गया, उसकी डेथ हुई। तो मैंने उसका पूरा समझ लिया है, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि संभवतः यहाँ स्टाफ द्वारा वैसे ही डिमांड की गई थी, शायद कोई वीडियो भी है, उसको भी मैंने कहा है कि मुझको सेंड कीजिए। मैं उसकी कल ही उसकी इंक्वायरी करा करके 3 दिन के अंदर इस पर एक्शन ले लूँगा। ये शिकायत भी आज पहली बार मेरे संज्ञान में आज ही आई है, तो इस पर मैं बहुत ही हमारी सरकार बहुत सख्त है। किसी भी रोगी से किसी उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी को बाहर की दवाई नहीं ली जाएगी, किसी को बाहर से जांच नहीं लिखी जाएगी। मैं कल से ही विशेष रूप से ये महिला चिकित्सालय विजिट करूँगा, लगभग डेली विजिट करूँगा और निश्चित रूप से यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ हो रही। चलिए अब खबर यूपी के हरदोई से है, जहां लोनार थाना क्षेत्र में रास्ता बंद कर अवैध कब्जा रोकने पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोला है। दबंगों ने लाठी, डंडों और हथियारों का भी प्रयोग किया है। इस दौरान महिलाओं के हाथों में भी लाठी डंडे दिखाई दिए। दबंग काफी देर तक लोगों को गाली देते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद दबंगों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं, जो सिर्फ कूड़ा डालने के विवाद में लाठी, डंडों और हथियारों से लैस होकर लोगों को धमकाते नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है। पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर यूपी के चंदौली से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने वाला ट्रक चालक मौके पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गंभीर रूप से घायल युवक को उचित इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इसकी जानकारी पुलिस ने परिजनों को दी। इसकी जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वे रोते बिलखते पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर कोतवाली ले आई। सदर कोतवाल संतोष सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
NHI की डाइवर्जन की वजह से यहाँ आए दिन घटनाएं हो रही है और अभी टेलर से एक व्यक्ति को कुचल के मार दिया गया है और दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से घायल है। जो घायल है वो बच सकता है अगर समय पे ट्रीटमेंट मिले तो। और मृतक व्यक्ति NHI को कई बार शिकायत की गई है कि यहाँ डाइवर्जन ख़त्म करके इसको आगे कर दिया जाए, यू टर्न में कर दिया जाए, लेकिन NHI के कान पर जू तक नहीं दे रहा है। भी NHI के लेबरों का भी एक्सीडेंट यहीं पे हुआ था। 7-8 लोगों को एक साथ गाड़ी रौदी थी, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5-6 लोग घायल हुए थे। चलिए अब खबर यूपी के महोबा से आपको बताते हैं। महोबा से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में सुभाष नगर इलाके में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिर गया। लेंटर गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे का पिता और 2 महिला मजदूर घायल हो गई। हादसे की खबर मिलते ही सीओ सिटी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला गया। तो वहीं महिला मजदूर को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। इस हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं किशोर की मौत हो जाने से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बीजा नगर में दाल मिल के पास एक गली में पुराने मकान की जगह नया बनाया जा रहा था, तो वहीं उस रोड लिंटर बना था जो लोहे के रॉड पे था, तो गाटर के साथ पूरी छत नीचे आ गई। उसके नीचे दब के 4 लोग घायल हो गए। तो एक को जो लाया गया, अनुपम, बाप का नाम राजेंद्र, 13 वर्ष की उम्र, मृत्यु हो गई है। बाकी 3 लोग यहाँ हैं, उसमें भी एक आदमी सीरियस है जिसको झांसी भेजा जा रहा है। जैसे ही पता चला सबसे पहले हम लोग पहुँचे, फिर JCB और नगर पालिका के कर्मियों को बुलाया। उसके आने से पहले ही हम लोगों ने निकाल ली और उन्हें अपनी ही गाड़ी में मैंने भेजा अस्पताल, लेकिन वो एक तो डेथ हो गया है, बाकी लोगों का इलाज चल। चलिए अब खबर आपको यूपी के मुजफ्फरनगर से बताते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम नगरालाई में खेलते समय एक बच्चे की जहरीले सांप के डसने से दर्दनाक मौत हो गई और परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके 3 साल के बालक खेल रहे थे, तभी खेलते समय बच्चे के हाथ में जहरीले सांप ने उसे डस लिया। आनंद फानन में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया बच्चे को। डॉक्टरों ने उन्हें मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये 9 साल का एक बच्चा था और अपने घर के पास ही खेल रहा था और बच्चों के साथ में, और जैसे ही ये दीवार के पास पहुंचा तो दीवार के बीच में ही एक सांप था और उस सांप ने मतलब जैसे ही बच्चे ने दीवार पे हाथ लगा, ये चढ़ना चाह रहा होगा तो वो बच्चे को एकदम उसका हाथ रखेगा और उसने सामने जमीन पे काट लिया। उसके बाद इस बच्चे को लेकर चरथावल प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने उसको मना कर दिया। फिर ये मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बच्चों को मतलब जो है उन्होंने मतलब घोषित कर दिया। अब खबर यूपी के पलिया से, जहां एक युवक दूसरे युवक को चप्पलों से पीट रहा है। आपको बताते चलें कि पीटने वाला युवक कोई ग्राम नहीं, पंचायत का प्रधान मुकेश बंसल है, जो अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए और पैसे की ताकत से एक गरीब युवक को चप्पलों से, उसके बाद डंडों से पिटाई कर रहा है और युवक रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन उस प्रधान को उस युवक पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है और लगातार पीट रहा है। दरअसल एक गांव का प्रतिनिधि जो सम्मानित पद पर बैठा हुआ है, जब इस तरह की हरकतें करे तो क्या संदेश आता है? ऐसे प्रधान पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? फिलहाल मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस हरकत में आ गई है और दोनों को शांति भंग में चालान कर दिया गया है। अब देखना है कि पुलिस प्रधान पर क्या कार्रवाई करती है। और वहाँ गई अपने सामने से आया, ब्लड लेके ना कुछ पूछा ना गच्चा, पकड़ा गिरवान और बस दोनों भैया मिलके मारने लगे, मुकेश बंसल और प्रदीप बंसल। क्या हुआ फिर? पुलिस में आपने तरी दी? पुलिस तुरंत बहुत 2 घंटे मारे ने हमका, सब पूरे शरीर में बर्फ बनी है, मुँह बना सकते हो आप। और 2 घंटे मारने के बाद जब कस के मार लिया, जब देखा सब फोड़ फाड़ डाला, सर में भी चोट वही सब फूला हुआ है। उसके बाद जो है पुलिस को खुद फ़ोन करा उन्होंने और अपने बाप का नंबर लगवाया कि आप मेरे बाप से माफी मांगो।
चलिए अब खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां आए दिन आपराधिक वारदात हो रही हैं। अपराधियों के मंसूबे के आगे प्रशासन विफल हो रहा है। ऐसी ही घटना कल रात घटित हुई, जहां दो युवक शोएब और फयाज के द्वारा एक हिंदू युवक से असलहे के बल पर मारपीट की गई और आरोपियों ने युवक को लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंचे लोगों ने पीड़ित युवक की जान बचाई। मामला कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरोपियों के द्वारा खुलेआम वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिलहाल घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।